देश के भविष्य मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। अब आप सबके पास जो समय शेष है उसे विशेष समझते हुए आप सब तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, बल्कि जो भी समय है वह समय आप सबको अपने ऊपर खर्च करना है, अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करना है, ताकि उसका मुनाफा आपको जिस दिन परीक्षा का परिणाम आए उस दिन आप सबको प्राप्त हो। आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, ताकि 15 फरवरी को जब आप परीक्षा देने जाएं तो आपको स्वयं के ऊपर गर्व हो। प्रथम दिन हिंदी संकाय की ही परीक्षा है, तो शुरुआत अच्छे से हो और यकीनन परीक्षा में हिंदी संकाय की जब परीक्षा होगी तो आपको अपने ऊपर गर्व होगा, ऐसी आशा मैं करता हूं, क्योंकि आप लोगों की तैयारी कोई कम नहीं है हिंदी संकाय में। और न केवल हिंदी संकाय में बल्कि हर संकाय में आप अपनी मजबूत पकड़ रखिए, ताकि परीक्षा में जब हर संकाय में हर विषय में जब आपका नंबर इक्वल बराबर होगा तब आपका शानदार परीक्षा परिणाम आएगा, और एक ऐसा परिणाम आएगा जो आपको संतोष देगा, आपको परम सुख देगा और आपके भविष्य के अनगिनत रास्तों को खोल देगा, आपके भविष्य में आने वाले बाधाओं को हरने का कार्य करेगा। आपके गार्जियन, आपके अभिभावक जो होंगे वो उन अभिभावकों को आपके ऊपर गर्व होगा। इसलिए मेहनत से पढ़ते रहिए और यकीनन आपका शानदार परीक्षा परिणाम आए। इसके लिए मैं मां सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूं कि मां सरस्वती भगवती आप सबके भविष्य को उज्जवल करे। आपके पास जो भी समय है उस समय का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए, अब किंचित भी दुरुपयोग किसी भी कार्य में मत कीजिए। आज मैं आपके बीच एक और अध्याय को लेकर के उपस्थित हूं। इस अध्याय का नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके रचनाकार है यतीन्द्र मिश्र। और यतीन्द्र मिश्र का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था 1977 ईस्वी में, और उन्होंने इस पाठ में शहनाई वादन के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व योगदान देने वाले शख्स बिस्मिल्लाह खां का चित्रण किया है। आपसे यदि पूछा जाता है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो आप लोग कह सकते हैं व्यक्ति चित्र। और इसमें किस व्यक्ति के चित्र की प्रस्तुत किया गया है, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किस प्रकार बिस्मिल्लाह खां अपनी हुनर के प्रति, अपनी प्रतिभा के प्रति समर्पित व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरी बिहार के डुमरांव में जन्मे एक ऐसे लाल जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ, और जिन्होंने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि छोटे से प्रदेश से, एक छोटे से क्षेत्र से निकल करके भी कोई संगीत की दुनिया में अपना एक परचम लहरा सकता है और अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं पहचान लोगों को दे सकता है। तो शहनाई के विषय में लोग यदि आज जान पा रहे हैं तो उसका श्रेय केवल और केवल बिस्मिल्लाह खां को जाता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा भी जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का मतलब ही है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई वादन के क्षेत्र में अपनी एक अभूतपूर्व अद्वितीय कला स्थापित करने वाले, अद्वितीय प्रतिभा स्थापित करने वाले एकमात्र शख्स थे बिस्मिल्लाह खां, जिनके विषय में मैं आपको जो इनसे जो प्रश्न पूछा जाता है, इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं उन प्रश्नों को मैं अब आपके बीच में रख रहा हूं। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? सजदे में अर्थात बिस्मिल्लाह खां जब प्रार्थना करते थे, जब बिस्मिल्लाह खां जब जो ईश्वर से दुआ करते थे तो किस लिए गिड़गिड़ाते थे? तो लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां ईश्वर के सामने में गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, मुझे अच्छा सुर देना, मेरी आवाज में इतनी ज्यादा शक्ति देना, मुझे इतनी अच्छी सुर देना कि मेरी संगीत की कला जो है वो हर जगह व्याप्त हो और मेरी संगीत को सुनने मात्र से सबके हृदय में हर्ष ही हर्ष हो, खुशी ही खुशी हो और उमंग की एक अलग प्रकार का उनके मन में दीपक जले। तो उन्होंने वो सजदे में गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे क्या कीजिए, तो मुझे अच्छा सुर दीजिए, मुझे अच्छी आवाज दीजिए, ताकि मेरी आवाज की वजह से लोग मेरे नाम को जाने और मैं ना भी रहूं फिर भी मेरी आवाज जिंदा रहे। और ऐसा कर करके वो क्या संदेश देना चाहते थे? वो एक संदेश देना चाहते थे कि वो उनके मन में किंचित भी अभिमान नहीं था, बल्कि वो एक बेहद ही अच्छे शहनाई वादक थे। मगर इसके बावजूद जब भी वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे तो ईश्वर से कहते थे कि हे प्रभु, मुझे अच्छी आवाज देना, इतना अच्छा सुर देना, ताकि मेरी आवाज के बलबूते मैं अपने जीवन में एक अलग पहचान अपनी बना पाऊं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति थे, और धार्मिक व्यक्ति के साथ साथ उनके अंदर किंचित भी अभिमान नहीं था, है ना। इसलिए जब उम्र के उस पड़ाव में रहते हैं, वह वृद्धावस्था में भी वह जब ईश्वर के सामने में गिड़गिड़ाते थे, अर्थात जब प्रार्थना करते थे, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मुझे अच्छी सुर देना, अच्छी आवाज देना।
इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुसुर वाद्य किसे कहा गया है? तो लिखेंगे सुसुर वाद्य उस वाद्य को कहा जाता है जो कि फूंक कर बजाया जाता है ना। तो सुसुर वाद्य किसे कहा जाता है? तो वैसा वाद्य यंत्र जो कि फूंक कर बजाया जाए उस वाद्य यंत्र को सुसुर वाद्य कहा जाता है। और शहनाई को सुसुर वाद्य भी कहा गया है ना, क्योंकि शहनाई जो है वो कैसे बजाया जाता था? तो फूंक करके बजाया जाता था। लिखेंगे संगीतमय कचौड़ी का आशय आप क्या समझते हैं, अथवा संगीतमय कचौड़ी से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कुलसिन हलवाई की कचौड़ी को बिस्मिल्लाह खां संगीतमय कचौड़ी कहते थे, क्योंकि जब कुलसुम हलवाइन जो थी वो हलवाइन जब गर्म घी में जब कचौड़ी डालती थी और एक छन की आवाज जो आती थी, उस छन की आवाज से वो बिस्मिल्लाह खां समस्त आरोह और अवरोह को जान जाते थे। इसलिए कुलसिम हलवाइन की कचौड़ी को संगीतमय कचौड़ी कहा गया है, क्योंकि उसके कचौड़ी जब डालते थे गर्म घी में तो एक छन की आवाज आती थी और एक कलाकार जो है उस छन की आवाज में भी एक गूढ़ संदेश खोज लेता है। वही बिस्मिल्लाह खां के अंदर था, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई के प्रति और संगीत के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्ति थे। तो उनको कचौड़ी में भी जो ध्वनि सुनाई देती है उस ध्वनि से उनका हृदय आलोकित हो जाया करता था, अत्यंत हर्षित, अत्यंत उमंग में हो जाया करता था। इसलिए कुलसिन हलवाइन की कचौड़ी को वो संगीतमय कचौड़ी कहते हैं, क्योंकि उससे एक अनमोल प्रकार की आवाज निकलती थी। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो लिखेंगे डुमराव की महत्ता दो कारणों से है। प्रथम कारण तो यह क्योंकि वहां पर शहनाई के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले शख्स बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव बिहार में ही हुआ था, इस कारण से भी डुमराव का महत्व है। और दूसरा कि वहीं पर शहनाई जो बनता है, शहनाई जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसमें जो शहनाई वादन के क्षेत्र में नरकट नाम का जो एक घास जो होता है वह वही डुमराव में अवस्थित नदी के किनारे पाया जाता है, इसलिए डुमराव की महत्ता इन कारणों से है। और तीसरा कारण यह भी आप लोग लिख सकते हैं कि डुमराव की महत्ता इस कारण से है क्योंकि डुमराव के कारण ही डुमराव जो क्षेत्र है उसी के क्षेत्र में जन्मे डुमराव के क्षेत्र में जन्मे बिस्मिल्लाह खां है और उन्हीं की वजह से शहनाई जाना जाता है। पूरे देश में शहनाई के क्षेत्र में यदि कोई क्षेत्र जाना जाता है तो वो डुमराव, क्योंकि वहीं पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ और उन्होंने पूरे देश को शहनाई का तोहफा दिया। तो हम कह सकते हैं कि शहनाई को डुमराव की महत्ता इन कारणों से है, बिस्मिल्लाह खां के कारणों से, बिस्मिल्लाह खां के जन्म जिन्होंने जहां पर संगीत के लिए समर्पित एक शख्स का जन्म हुआ, और दूसरा शहनाई के कारण, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे फिर भी जब वह शहनाई बजाने से पूर्व क्या करते थे तो काशी विश्वनाथ की ओर मुख करके और तब जाकर के वह शहनाई बजाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं बेशक आज दूसरे क्षेत्र में हूं, मैं दूसरे क्षेत्र में शहनाई बजा रहा हूं, फिर भी उनका काशी से अत्यधिक प्रेम था, है ना। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति यदि आगे भी बढ़ जाता है, यदि अपने क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वह कार्यरत होता है उस क्षेत्र से यदि वह आगे भी बढ़ जाता है तो उसे अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए, उसे अपनी कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार बिस्मिल्लाह खां जब भी कहीं दूसरी जगह भी वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाते थे शहनाई वादन, तो काशी की तरफ, काशी विश्वनाथ की तरफ मुख कर लेते थे और उसके पश्चात वह शहनाई बजाना आरंभ करते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि जो काशी विश्वनाथ थी वहां पर उन्होंने बहुत समय अरसे गुजारा और उन्होंने वहां पर शहनाई वादन के गुढ़ रहस्य को सीखा, है ना, और उनको एक अलग पहचान वहां पर मिली। इस प्रकार वह उस स्थान को नहीं भूले थे, इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि जब करते थे तो हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति थे और उनके अंदर अपने जन्मभूमि के प्रति, अपने कर्मभूमि के प्रति अथाह प्रेम समाहित था। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। लिखेंगे पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के विषय में हम इतना ही कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत के प्रति समर्पित एक ऐसे शख्स थे जिनके मन में अपनी संगीत कला को और दोगुना कहीं ना कहीं बढ़ाने के उद्देश्य से उनके अंदर एक अजब प्रकार की कला थी और साहित्य संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बजाने के बावजूद भी उनके मन में अहंकार रत्ती मात्र भी नहीं था और वो जब भी ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे तो ईश्वर से संगीत के क्षेत्र में अपने एक अलग पहचान बनाने के लिए एक अच्छा सुर ईश्वर से मांगते थे। ईश्वर से प्रार्थना करने के क्रम में वो इतना ही कहते थे कि हे प्रभु, मेरे मन में किंचित भी अहंकार न है और मेरे अंदर सदैव भी अच्छे गुणों का संचार करना और मुझे अच्छा सुर देना। इस प्रकार हम उनके जीवन के आधार पर कह सकते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, रत्ती मात्र भी अहंकार नहीं था और वो अपनी कला के प्रति पूर्णतः समर्पित शख्स थे। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जो व्याख्या करे, फटा सुर न बख्शे लंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति नौबत खाने में इबादत से ली गई है, जिसके रचयिता हैं यतीन्द्र मिश्र। और इस पंक्ति के माध्यम से बिस्मिल्लाह खां अपने शिष्या, जब एक बार उनकी शिष्या क्या करती है, शिष्या उनकी जो छात्रा थी है ना, वो उनसे कहती है कि बाबा आपको भारत रत्न मिल चुका है, फिर भी आप फटा हुआ लुंगी क्यों पहनते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां बड़े ही मुस्कुराते भले लहजे में कहते हैं कि अरे बिटिया, जो मुझे भारत रत्न इसलिए मिला है क्योंकि मैंने शहनाई वादन के क्षेत्र में बेहद ही अच्छा कार्य किया। मुझे लुंगी के फटे हुए के कारण मुझे शहनाई नहीं मिला है, और मेरे पहनावे और ओढ़ावे के कारण मुझे भारत रत्न नहीं मिला है ना। तो लुंगी का क्या है, फटा हुआ है तो कल सिल जाएगी, मगर मेरी आवाज यदि अच्छी नहीं रहती तो मुझे भारत रत्न नहीं मिलता, है ना। तो फटा लुंगी है, यदि हम लोग हमारी यदि वेशभूषा यदि बेहतर नहीं है, हमारा पहनावा हमारा कपड़ा यदि बेहद ही ब्रांडेड नहीं है, बेहद ही महंगा नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। यदि हमारी प्रतिभा में यदि कहीं ना कहीं ताकत है और प्रतिभा में हमारा यदि एक अलग प्रकार का गुण मौजूद है, तो हम लोग अपनी प्रतिभा के बलबूते देश में विदेश में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि फटा सोर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है कल सिल जाएगी। तो उनके इस कथन से हमें यह पता चलता है कि वह उनके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं था और वो जमीन से जुड़े हुए शख्स थे। उनके अनुसार कपड़ा यदि फटा है तो वो फटा हुआ कपड़ा तो सिल जाएगा, मगर यदि उनकी आवाज़ में यदि जादू नहीं होती तो उनको भारत रत्न नहीं प्राप्त होता और उन्हें संगीत के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने का अवसर नहीं प्राप्त होता। माँ सरस्वती भगवती मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सबको एक बेहतर कल दे, ईश्वर से यही प्रार्थना हर वक्त करता हूँ। और सुबह प्रातः काल में जब ईश्वर की भक्ति कर रहा होता हूँ या फिर तो तब भी मैं आप सबके लिए इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो बच्चे वाकई में मेहनत कर रहे हैं और पूरे लगन के साथ अध्ययन कर रहे हैं, उनको एक बेहतर कल देना प्रभु, क्योंकि बच्चे आज के बच्चे ही कल के देश के भविष्य हैं। और अपने परिवार की बागडोर को संभालने वाले ये बच्चे जब अपने पिता के सहारे की छड़ी बनेंगे तो निश्चित रूप से उस पिता को भी गर्व होगा और उस माँ को भी गर्व होगा जो कि अपने बच्चों के लिए समय खाना बनाती है और अपनी आंखों में अनगिनत उम्मीदों को लेकर के जीती है कि मेरा बच्चा जब कल की तारीख में पढ़ लिख करके अपनी एक अलग पहचान बनाएगा तो मुझे भी गर्व होगा और मेरा भी एक अलग नाम और पहचान होगा। धन्यवाद।